गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर को जाना और रैशनल नंबर के अब दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इरेशनल नंबर है क्या। तो इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको सबसे पहले हम p/q के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, और द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता हो, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √3, √2, ऐसे नंबरों का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलता है। साथ ही साथ वैसा नंबर जो नॉन रिटर्मेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल को दिखाता हो। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया गया है कि 0.42434445, ये क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये होता है कि ये कहीं से भी ये नंबर जो है ये ख़त्म होने को काम नहीं हो रहा है, ये बढ़ते रहे। साथ ही साथ टर्मिनेटिंग हम लोग उसको कहे थे जिसमें कि वो कट जाता था और नो रिमाइंडर रहता था, लेकिन ये नो रिमाइंडर के सेंस में नहीं है और साथ ही साथ पॉइंट के बाद ये बढ़ते जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरे में हम लोग यदि देखें तो नॉन रिकरिंग कहने का मतलब है कि एक ही नंबर बार बार बढ़ते आता था या फिर एक सेट बढ़ते आता था, एक ही सेट। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 हो रहा है तो 3 2 1 3 2 1, ऐसे ही एक सेट में 3 नंबर 2 नंबर आगे में जाके रिपीट होते जाता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि उस तरह का कोई चीज़ देखने को जब नहीं मिलता है, तो ये सब सारे चीज़ जो भी बता रहे हैं, √3 हो, √2 हो, या इस तरह का कोई भी नंबर यदि आपके सामने आता है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। साथ ही साथ एक नंबर जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पाई जो है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर? अब सबसे पहली बात है कि पाई को हम लोग पाई = 22/7 होता है। साथ ही साथ जब 22/7 को हम तोड़े, डिवाइड करें, तो हम लोगों को कुछ इस तरह का नंबर आता है। कुछ इस तरह का नंबर हम लोगों को सामने दिखता है, जो कि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करना मुश्किल है। साथ ही साथ यह भी बता दें कि यदि हम लोग √4 लेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाता है। यदि 2 आ रहा है √4 तो ये 2 होगा, और 2 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। इसलिए सभी रेशनल नंबर, सभी √10 वाले हम नंबर को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नंबर को बोलेंगे जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा नंबर जो √10 में हो, क्यूब रूट में हो, साथ ही साथ उसका एग्जैक्ट वैल्यू यदि नहीं मिलता है, तो ऐसे नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये नंबर जिस तरह से इसमें बताया गया है कि ये रिकरिंग नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के कुछ और इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि so that √2 is an irrational number, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बताएंगे कि जो √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका सीधा बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको जान सकते हैं कि जैसे कि हम लोग 2 लेते हैं, तो हम लोग इसका जब निकालेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे है, तो ऐसे में √2 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो √2 का वैल्यू जब निकालना जाते हैं तो सबसे पहले √2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे और पेयर में हम 0 0 बैठाते जाएंगे। पेयर में हम 0 0 इस तरह से बैठाते जाते हैं। ये और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम लोगों को भी उतना दूर तक जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक में ही इसका हम लोग एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर लेंगे, इसके बाद इसको जोड़ा लगाएं, इसको जोड़ा लगाएं, इसको जोड़ा लगाएं, इसको जोड़ा लगाएं,
तो सबसे पहले जैसे 2 लिए, तो 2 को हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो इसको डिवाइड करें। तो 2 तो ऐसा होना चाहिए कि 1 इंटू, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि 1 इंटू 1, जैसे 1 होता है तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो 2 तो हम नहीं ले सकते हैं, 1 लेके यहाँ हम काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले से जानकारी होगा कि जो स्क्वायर रूट में कोई चीज़ रहता है तो उसको किस तरह से निकाला जाता है। जैसे यदि मान लीजिए 16 रहता है तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 16 है, तो इसको लिखते हैं 4 इंटू 4, आंसर हो जाता है 4। तो इसी सेंस में इसको भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ 1 लेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 आता है, तो 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 इज हियर। अब इसमें क्या कर देंगे कि 1 और 1 को जोड़ के यहाँ हम लोग 2 लिखे, ये जुड़ जाएगा, 1 के साथ 1 जुड़ जाता है, यहाँ 2 आता है। साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पॉइंट यानी कि डेसिमल, तो यहाँ भी हम लोग डेसिमल डालेंगे। अब जैसे 2 है तो इसके बाद ये 1 हुआ। अब जब भी ये नंबर उतरेगा ये जोड़ा में उतरेगा, तो यहाँ जैसे 2 नंबर है तो इसको हम लोग 2 नंबर उतारेंगे, तो ये 100 हो गया। अब ऐसा नंबर लो जो कि इसको डिवाइड करे, लेकिन बात यह है कि उसको लेना पड़ेगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका प्रोसेस ये है कि जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ यदि 3 लेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। यदि हम 4 लेते हैं तो 2 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 यानी 96। ये 100 से छोटा भी है और ये 96 यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करने से ये हो भी जाए। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को इसी को लेना है, तो यहाँ से 4 लिए और यहाँ हो जाता है 96, साथ ही साथ ये जगह माइनस हुआ तो 4 निकला। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ से फिर 4 को जोड़ देना है। अब जैसे 4 जुड़ गया तो हो जाता है 2 8। अब यहाँ 4 है, साथ ही साथ इस 0 को उतार चुके हैं, अब ये 0 उतरेगा, ये डबल 0 बाहर आया यानी कि नीचे उतरा। ये डबल 0 जैसे ही नीचे आया तो हम लोग अब इसको देखते हैं, तो यहाँ 2 8 1 यदि लेंगे 2 8 1 इंटू 2 8 इंटू 1 इक्वल टू 281, यानी कि हम लोग 2 लेके देख लेते हैं। तो 2 के ऐसे ही दिख रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 400 से ज़्यादा लेके तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1 लेते हैं। और 1 के टाइम में जब लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले 4 डाल देते हैं, इस 4 को यहाँ डाल दिए, इसके बाद फिर 1 ले लिए और इस 1 को जब लेते हैं तो यहाँ से 282 एंड दिस वन इज 281 माइनस, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 माइनस 1 9 और 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस 2 इक्वल टू दिस वन। और यहाँ से फिर हम लोग इसके बाद इस डबल 0 को उतारेंगे और यहाँ से डबल 0 जब उतरता है तो देख रहे हैं कि यहाँ 11,000 है, तो 11,000 है 11,900, तो 11,900 को लेने जाएंगे तो 282। अब ऐसा किस नंबर को लें कि ये इसको डिवाइड भी कर दे, तो 4 को लेके देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 8 4 जा 32, 32 का 2 इधर 3 और 4 2 जा 8 9 10 11 यानी कि 11,296, यानी कि 4 टाइम में जब इसको लेते हैं तो 11,296, इसको माइनस कीजिए और यहाँ से 4 लिए हैं तो यहाँ से फिर 4 एक बार बढ़ जाएगा तो 2 8 2 और 4 प्लस 4 8 हो जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4 0 और 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। अभी भी हम लोगों का 1 0 2 डबल यहाँ 0 आया है, फिर 2 डबल 0 यहाँ है, आई मीन यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0, 1 2 3 आया, एक अभी भी बाकी है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से फिर से डबल 0 उतारते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 60,400 है, 60,400 है। अभी इसको भी हम लोग मान लीजिए करते हैं तो 2 8 और 2, तो यहाँ से 4 6 1 5 में 1 तो 2 2 4 प्लस 1 5 56, इस तरह से कुछ आ रहा है। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ से बढ़ा के 2, और ये प्रोसेस जो है आगे इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से ये बढ़ते जाता है और हम लोगों को एग्जैक्टली कहीं भी इसका सही तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं निकलेगा, और एग्जैक्ट वैल्यू यदि नहीं निकलता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये नंबर जो है रूट अंडर 2 का वैल्यू हम लोगों के सामने 1.4142, इस तरह से जब बढ़ते जाता है तो हम लोग यही बात करेंगे
कि ये जो देख रहे हो रूट अंडर 2 इज ए नॉन रिपीटिंग रिकरिंग नंबर। और जब इस तरह से नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर यदि कोई रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर को शो करता है। इसके आधार पर हम लोग ये चीज़ जाने कि रूट अंडर 2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है और इसका हम लोग कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये नॉन रिपीटिंग और यानी कि रिकरिंग नॉन रिकरिंग को दिखाता है। इसलिए इसको हम लोग इसी तरीके से हम लोग इस चीज़ के बारे में जान पाते हैं कि रूट अंडर 2 जो है एक इर्रेशनल नंबर होता है। साथ ही साथ इसके कुछ और भी पॉइंट को हम लोग अभी समझेंगे। जैसे कि यदि मान लीजिए कहीं आप लोगों को इरेशनल नंबर का जोड़ में से यानी कि एडिशन में से कोई चीज़ अभी दे दिया गया है कि रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 को यदि रूट अंडर 7 लिख दिया गया है तो ये बराबर नहीं होता। और ना ही रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 को हम लोग रूट अंडर 3 भी लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि हम लोग रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 यदि लिखा हुआ है तो इसको रूट अंडर 10 भी नहीं लिख सकते, ये नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन यदि हम लोग रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 यदि लिखा हुआ है तो इसको 2 रूट अंडर 5 हम लिख सकते हैं, ये सही होता है। ये इस तरह से हम लोग रूट अंडर इरेशनल नंबर को जोड़ के 2 रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। यदि किसी नंबर को जैसे कि 5 बाई रूट अंडर 2 है तो इसको हम लोग इससे काट के इसका रूट अंडर 5 वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि कहीं दिया हुआ है इस तरह से कि रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 तो इसका आंसर 5 होगा, यानी कि एक ही नंबर को यदि हम इस तरह से मल्टीप्लाई सेम नंबर को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर रेशनल निकल जाएगा, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन यदि हम किसी नंबर को जैसे रूट अंडर 3 को यदि रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग नंबर को यदि हम 2 अलग अलग नंबर को यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू रूट अंडर 15 हो जाएगा और फिर ये इर्रेशनल हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि जब हम 2 रेशनल नंबर को 2 अलग अलग रेशनल नंबर को यदि जोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा। 2 अलग अलग रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो फिर इस तरह से नहीं आएगा। 2 अलग अलग रेशनल नंबर को यदि जोड़ते हैं और अंदर वाले को जोड़ के यदि रूट अंडर 10 लिख देते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन यदि उसी रेशनल नंबर को हम जोड़ के यदि रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 को 2 रूट अंडर 5 यदि लिखते हैं तो ये सही माना जाएगा। इस तरह से यदि डिवाइड करते हैं तो ये रूट अंडर 5 आता है। इस तरह से यदि सेम नंबर के रूट अंडर फॉर्म को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल निकलेगा। यदि अलग अलग रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर वाले नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होकर फिर उसके ऊपर रूट अंडर लगा हुआ रहेगा, यानी रूट अंडर के फॉर्म में यदि आता है तो फिर से वो इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से आज हम लोग इरेशनल नंबर के कुछ मुख्य बिंदुओं को जाने, साथ ही साथ एक क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ किए कि रूट अंडर 2 कैसे एक इरेशनल नंबर है, तो उसको सॉल्व किए हम लोग, उसको बताए यहाँ से। और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाने कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। साथ ही साथ पाई का मान जो होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने के कारण ये इरेशनल नंबर होता है। इस तरह से आज हम लोग कुछ और पॉइंट को जाने हैं और अगले क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस को और बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।